हरिओम। हम जब कभी रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो वहाँ बहुत सी ट्रेनों के आने जाने की सूचनाओं का प्रसारण हुआ करता है, ट्रेनों की उद्घोषणाएं हुआ करती। लेकिन उन सब ट्रेनों की उद्घोषणाएं हमारे कान में नहीं जाती। हमारी एकाग्रता वहाँ बनती ही नहीं। हमको सिर्फ उस ट्रेन की उद्घोषणा सुनाई पड़ती है जिससे हमें यात्रा करनी होती है। बाकी ट्रेनों से हमें कोई वास्ता नहीं होता है, हमें मतलब ही नहीं, इसलिए हम सुन के भी अनसुनी कर देते हैं। हमें सुनाई ही नहीं पड़ती। दूसरे शब्दों में कहें, हमें सिर्फ उस ट्रेन की उद्घोषणा से वास्ता रहता है और वही ट्रेन की उद्घोषणा हमें सुनाई पड़ती है जिससे हमें अपनी यात्रा करनी होती है, क्योंकि वहाँ पहुँचने का लक्ष्य है, एक मंजिल निर्धारित है। इसलिए हम वहाँ भटकते नहीं हैं कि ये भी ट्रेन की उद्घोषणा सुन लें, वो भी सुन लें, इस ट्रेन की आने वाली, इस ट्रेन की जाने वाली उद्घोषणा सुन लें। हमें मतलब नहीं रहता है, क्योंकि हमारा उससे कोई वास्ता नहीं। जिससे वास्ता है उसको सुन के निश्चिंत हो गए। हाँ भाई, हमारी ट्रेन ये है, इतने बजे आएगी, इतने बजे जाएगी। तो एक बात तो ये रही। दूसरी बात ये रहती है, ट्रेन से पहले हम प्लेटफॉर्म का पता करते हैं कि हमारी ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पे आ रही है। ट्रेन से पहले प्लेटफॉर्म का पता करते हैं और उसी प्लेटफॉर्म पर जाते हैं जिस ट्रेन प्लेटफॉर्म पे हमारी ट्रेन आने की संभावना होती है या निश्चितता होती है। तो ट्रेन से पहले प्लेटफॉर्म, ये तो एक सांसारिक यात्रा का एक परिदृश्य है जिससे हमें एक सांसारिक सफर करना है, एक सांसारिक यात्रा करनी है ट्रेन के माध्यम से। लेकिन असल जिंदगी में क्या होता है, हमारी जो देखो, मनुष्य का जो जन्म है ना, एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक यात्रा के लिए, देह भाव से आत्म भाव में पहुंचने का, विकार से निर्विकार के लक्ष्य तक, गंतव्य तक पहुंचने की यात्रा है ये। यदि किसी व्यक्ति को अपना प्लेटफॉर्म ही ना पता हो और वो सारा समय प्लेटफॉर्म को ढूंढने में लगा दे, पता करने में लगा दे, तो जब प्लेटफॉर्म ही नहीं पता है तो ट्रेन तक कैसे पहुंचोगे। असल जिंदगी में होता यही है कि मनुष्य को अपने प्लेटफॉर्म का ही पता नहीं। वो संपूर्ण जीवन समस्त प्लेटफॉर्म पे इधर उधर भटकता रहता है। संपूर्ण, कल्पना करके देखिए कि कोई व्यक्ति अगर संपूर्ण जीवन भिन्न भिन्न प्लेटफॉर्म पर ही समय बिता दे तो वो ट्रेन तक कैसे पहुंचेगा, कैसे ट्रेन को पकड़ेगा, कैसे अपने गंतव्य को पहुंचेगा। एक साधारण व्यक्ति की ज्ञान के अभाव में, जैसे उस व्यक्ति को नॉलेज नहीं है कि कौन सा प्लेटफॉर्म उसका है, कौन सी ट्रेन उसकी है, वैसे ही साधारणतः ज्ञान के अभाव में लोगों को अपने नियत प्लेटफॉर्म और निश्चित ट्रेन का पता नहीं होता कि कौन सी ट्रेन हमें हमारी आध्यात्मिक यात्रा को संपूर्ण कराएगी, कौन सी ट्रेन हमें प्रभु मिलन करवाएगी, कौन सी ट्रेन हमें देह भाव से आत्म भाव के स्टेशन तक ले जाएगी, कौन सी ट्रेन हमें विकार से निर्विकार के स्टेशन ले जाएगी, कौन सी ट्रेन हमें दुख से
आनंद की ओर ले जाएगी। कौन सी ट्रेन ऐसी है जो दुखपुर से आनंदपुर ले जाए? जब ट्रेन पता नहीं, प्लेटफॉर्म पता नहीं, कैसे मंजिल पे पहुंचोगे? सारा जीवन भटकते ही रहोगे। ये कर लें तो शांति, ये कर लें तो सुख। सुख तो हाथ नहीं आया। सुख के खातिर जोड़ी माया, सुख तो हाथ ना आया। जिस ठाकुर सुख उपजे मन में, वो ठाकुर बिसराया। इतने यत्न क्यों करते हो? सारा जीवन फाए फाए क्यों करते हो? सारा जीवन क्यों उलझते हो? सारा जीवन इसलिए उलझते हो कि एक सुलझन प्राप्त हो। सारा जीवन इसलिए हाय हाय करते हो क्योंकि वाह वाह प्राप्त हो। लेकिन ताउम्र संपूर्ण जीवन सुलझन प्राप्त नहीं होती है। एक 80 साल का व्यक्ति भी अंतिम श्वास भी ले रहा है तो उलझा हुआ है, क्योंकि जीवन की इतनी उलझन उसके जीवन में रही, उसकी डोर इतनी उलझ गई है कि अंत में कहां सुलझेगी। जीवन की डोर को आरंभ में सुलझाना पड़ता है। कोई मैथ का, गणित का आप सवाल कर रहे हैं तो फार्मूला आरंभ से सही लगाना पड़ता है। आरंभ से ही फार्मूला गलत लग गया, उत्तर भी गलत आएगा। माइनस की जगह प्लस या प्लस की जगह माइनस हो गया, उत्तर भी वैसे ही गलत आएगा। हमने अपने जीवन में ज्ञान के अभाव में, आत्मज्ञान के अभाव में, ब्रह्म ज्ञान के अभाव में, तत्व ज्ञान के अभाव में जीवन की गलत शुरुआत कर दी। जीवन के सवाल का जो हल है गलत फार्मूले से लगाना शुरू कर दिया। हमने अज्ञान में सही प्लेटफॉर्म को नहीं पकड़ा। मनुष्य सारे क्या करता है आप देखो, मनुष्य सारा जीवन प्लेटफॉर्म बदलता रहता है। शायद इस प्लेटफॉर्म से शांति मिल जाए, इस प्लेटफॉर्म से सुकून मिल जाए, इस प्लेटफॉर्म से सम्मान मिल जाए, इस प्लेटफॉर्म से हल मिल जाए। सारा जीवन प्लेटफॉर्म बदलता रहता है। ट्रेन की तो बात ही छोड़ो, ट्रेन पे तो पहुंचना बहुत बात की बात है, पहले प्लेटफॉर्म का तो निर्धारण करो। एक प्लेटफॉर्म चुनो। नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लो किसी से। जब कभी रास्ता नहीं मिलता है ना तो हम पूछते हुए जाते हैं। संसार के भवसागर में भी भगवान ने एक श्लोक गीता में बोला है 12वें अध्याय में, तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थ मयि आवेशित चेतसाम। जो मुझ में चित्त लगाते हैं, मयि आवेशित चेतसाम, उन लोगों का, तेषाम उन लोगों का मैं उद्धारकर्ता बन जाता हूं। तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, मृत्यु के सागर से उनको पार कर देता हूं। हमें एक गुरु चाहिए, आध्यात्मिक गुरु, तत्वज्ञानी गुरु, भटकाने वाला नहीं कर्मकांड में, तत्वज्ञानी गुरु। क्योंकि कर्मकांड ही तो प्लेटफॉर्म है वो भटकने के। सारे मनुष्य कर्मकांड में फंसे हुए हैं। एक तत्वज्ञानी गुरु चाहिए जो तुम्हें सीधे तुम्हारा प्लेटफॉर्म, सीधे तुम्हें तुम्हारी ट्रेन पे बिठाए और तुमको गंतव्य पे पहुंचाए। ऐसे गुरु की तलाश
जो हमें भटकाए नहीं, जो हमें उलझाए नहीं, जो करने और ना करने में फंसाए नहीं, सीधे हमारी उंगली पकड़े और हमें प्लेटफॉर्म तक ले जाए, हमें ट्रेन पे बिठाए। इतनी करुणा जिसके हृदय में हो, वो गुरु है जो हमारी उंगली पकड़ के हमें हमारी मंजिल पे पहुंचाता है, हमारे गंतव्य पे पहुंचाता है। जिसको इतनी करुणा हो, इतनी करुणा तो सिर्फ निष्कामी गुरु को होती है, तत्वज्ञानी गुरु को होती है, जो हम में अपना स्वरूप देखता है, शिष्य करके नहीं देखता है, नीचा करके नहीं देखता है, निज स्वरूप करके देखे वो गुरु। भेद नहीं रखता है कि कल का आया है, नया है, शिष्य है, अभी तो बहुत सीखना है। वो अपना स्वरूप देखता है गुरु, मेरा ही तो स्वरूप है। एक स्वरूप में ज्ञान दे रहा है, दूसरे स्वरूप में ज्ञान प्राप्त कर रहा है। जहां ये निजता का भाव है, स्वयं का भाव है, करुणा का भाव है, वो तत्वज्ञानी गुरु है जो तत्व से एक शिष्य को भी देखता है। बात को समझो और एक राह पकड़ो, एक गुरु का साथ लो। यदि संसार के सागर से पार होना है, भवामि न चिरात पार्थ, भगवान कहते हैं, तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। मैं उनको पार लगा देता हूं मृत्यु के संसार सागर से, जो मुझ में चित्त रखते हैं। तो हमारा वर्तमान, हमारे समक्ष हमारा सतगुरु है, हमारा भगवान। हमको उसके वचनों में चित्त रखना है। नानक जी कहते हैं, 20 बिस्वे गुरु की मति माने, सो सेवक परमेश्वर की गति जाने। परमेश्वर की गति वही जा सकता है जो 16 आना नहीं, 20 बिस्वे, 20 आना माने। अगर भटकने से बचना है तो, भटकना है तो कुछ भी करो, स्वतंत्र है मनुष्य। इधर भी जा रहा, उधर भी जा रहा, इधर भी सुन रहा, उधर भी सुन रहा, और कर भी अपने मन की रहा है। तो यदि भटकने से बचना है, यदि गंतव्य पे पहुंचना है, तो एक सच्चे गुरु का, एक तत्वदर्शी गुरु का, एक आत्मज्ञानी गुरु का, एक ब्रह्म ज्ञानी गुरु का, जो हमको दूसरा करके ना देखे, निज स्वरूप करके देखे। इतनी करुणा हो उसके हृदय में हमारे लिए। ऐसे गुरु पर बलि बल जाऊं, ऐसे गुरु पर बल बल जाऊं। ऐसे गुरु को धारण करो, ऐसे गुरु पे बल जाओ, बल बल जाओ।